नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। चलिए सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सोनू, अनु, गुप्ता, जय हिंद भाई, जय हिंद। राजू, अजीत, सुजीत, महेश, शिवम, रमन, अनुपम, रीडर, बिट्टू, मुकेश, निखिल, मोहम्मद, सरूज, सिराज। चलिए तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? उत्तम, विनीत, रिया, पूजा, प्राची, प्रिंस, विवेक, सौकेंद्र, अभिषेक, करण। चलिए कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चे? सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलिए तो बेटा अच्छे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त हैं। तो बेटा आज हमारी अंतिम क्लास होगी ये तत्सम तद्भव की। जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है वो आज हम कर रहे होंगे, है ना। और बच्चों सभी शब्दों को जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप इंपॉर्टेंट मानिएगा और उनको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। वेरी गुड। आइए तो बच्चों आज की क्लास का पहला शब्द आपके सामने आता है जिसको बेटा अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। ये बताइए बेटा, जौ को तत्सम में क्या बोला जाता है संस्कृत में? जौ एक जानते एक अनाज होता है, एक अन्न होता है बेटा जिसे हम खाते हैं, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है तत्सम में? एक बार सभी प्यारे बच्चे बता दीजिएगा, सभी मेरे भाई बताएंगे क्या बोलते हैं। बोलो बेटा। तो प्यारे बच्चों जौ को बोलते हैं यव। क्या बोलते हैं बच्चों? जौ को बोला जाता है यव। सभी लोग याद रखना, कोई गलत नहीं करेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। फिर आगे आता है बेटा दूसरा शब्द हमारा जामुन। तो जामुन को बताइए बेटा क्या बोलते हैं सभी मेरे प्यारे बच्चे? जामुन जो आप खाते हैं, एक फल होता है जामुन बेटा, एकदम एकदम मतलब कहूं तो मैं बैंगनी कलर में डार्क होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बोलो बेटा, जामुन को क्या बोलते हैं? जामुन को प्यारे बच्चे जंबू या फिर जंबुल बोला जाता है, ठीक है। तो बेटा क्या क्या बोलते हैं? या तो हम कहेंगे उसको जंबू, ठीक है, या प्यारे बच्चों उसको हम जंबुल बोलते हैं, जंबुल, ठीक है ना। तो जामुन का तत्सम ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे आता है बेटा दातुन। दातुन जिससे आप लोग सुबह ही सुबह उठ करके दांत साफ करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे उसको दातुन बोला जाता है ना। तो दातुन को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? क्योंकि हमारे दांतों को वो धो देता है दातुन जो होता है, तो बेटा इसलिए उसको दंत धावन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दंत धावन उसको बोला जाता है मेरे बच्चे, याद रखना, दंत धावन, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है बच्चे, याद रखना अच्छे से, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चों। आइए तो बेटा एक देखो इंपॉर्टेंट शब्द आया है आपके सामने, दुल्हा। दुल्हा को क्या कहेंगे आप लोग एक बार बता दीजिएगा। दुल्हा को तत्सम में क्या बोला जाता है जिसकी शादी होती है ना? कहते हैं सर जी दूल्हा आया है, दूल्हा सज गया है, ठीक है। तो बेटा दूल्हा को बताइए क्या कहेंगे आप लोग? बोलिए बच्चों। तो प्यारे बच्चे दूल्हा को बेचारे को दुर्लभ बोला जाता है क्योंकि वो बड़ा कमजोर होता है शादी के समय, है ना। उसे ऐसा लगता है यार कैसे होगी शादी, क्या लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, क्या मैं अच्छा तो लग रहा हूं, है ना। क्लियर बेटा? जब नई लड़के की शादी होती है तो लड़कियां, लड़के, उस गांव की औरतें उसे देखती हैं कि लड़का सुंदर है या फिर ऐसी है, तो बेटा दुर्लभ होता है, बड़ा कमजोर होता है वो, है ना। तो याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए आगे आता है बेटा दिया सलाई। दिया सलाई जो हमारी, जिससे हम माचिस होती है, जिससे हम किसी चीज को जलाने का कार्य करते हैं, तो प्यारे बच्चे उसे क्या कहा जाता है? सब लोग बताइए। हाँ सब लोग बताएंगे। तो बच्चे उसको दीपशाल का कहा जाता है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उसे बेटा क्या बोलते हैं? दीपशाल का, बड़ा वाला शय बनाएंगे, शाल का, दीपशाल का, ठीक है बच्चों। उसको बेटा दीपशाल का बोला जाता है, अच्छे से इस बात को याद रखना, ठीक है ना। आगे आया है बच्चों हमारा नेक्स्ट शब्द है धतूरा, जिसको भोले बाबा जो भगवान शिव थे वो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया करते थे, है ना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे धतूरा जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? ये धतूरा देखता है आपने, जो आपने देखा होगा भगवान शिव की पूजा में बेटा इसको चढ़ाया जाता है। इस पर कांटे कांटे होते हैं, इस फल पर ये ऐसे होता है, गोल गोल हरा हरा होता है, इस पर कांटे कांटे होते हैं, इसकी संरचना जो होती है ना। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? धतूरे को बताइएगा। हाँ सभी लोग बताएंगे। जय श्री श्याम योगेश बेटा। हाँ
ठीक है सर जी, दुल्हन को क्या कहेंगे? बेटा एक बात बताओ, जब दूल्हा को बेचारे को दुर्लभ कहते हैं तो उसको दुर्लभ ही कहेंगे दुल्हन को, भाई ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल बेटा। भैंस को बेटा महिषी कहते हैं, भैंसा को महिष कहते हैं। अरे भाई जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, बेकार में समय नष्ट ना करें। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बेटा दुर्लभ लिखना, दूल्हा का दुर्लभ। ठीक है ना? वेरी गुड। चलो, तो धतूरा को क्या कहोगे बेटा? धतूरा को आप कहते हैं धत्तूर, ध आधा तय और बड़े पूरा तय और ऊर, धत्तूर। तो धतूरा को धत्तूर बोला जाता है बच्चों। ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, आइए, आपके घर में है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये नॉन कह रहा है, नॉन, जिसे आप लोग नमक की संज्ञा देते हैं। नॉन कहते हैं ना, जैसे कि तुमने देखा होगा जो हमारी दादी बड़े बूढ़ी होती हैं, जो ज्यादा एजिड होती हैं महिलाएं, है ना, तो वो कहती है रोटी में आज नॉन कम है। नॉन कहते हैं बेटा नमक को। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको बेटा लवण बोला जाता है, लवण। नॉन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लवण कहते हैं बेटा, याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे चले तो एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे। जौ को क्या बोलोगे बेटा? यव कहोगे। जामुन को जंबू या जंबुल कहोगे। दातुन को, जिससे आप दांत साफ करते हैं, नीम की कोई टहनी तोड़ लेते हैं उससे करते हैं, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो बेटा दातुन को दंत धावन कहेंगे, दूल्हा को दुर्लभ कहेंगे, दिया सलाई को बेटा दीपशाल का कहेंगे, धतूरा को धत्तूर कहेंगे और प्यारे बच्चे नॉन को लवण कहेंगे। याद रखना अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ये बहुत बच्चे आगे बोलने वाले बने। बेटा सर्वेश साहू 10 शब्द, अच्छा सर्वेश साहू नहीं है, कोई और पीछे है, सर्वेश नाम है बेटा। 10 शब्द पढ़ लिए हैं तो अब यहां पर तुम पढ़ाई दिखा रहे हो। और भी बच्चों को पढ़ लें तो माना कि तुमने ये नखून, नख ये पढ़ लिए हैं, लहसुन ये पढ़ लिए हैं, तो तुम चुप हो जाओ यार। जो तुम्हें पता है और बच्चों को याद करने कर लेने दो यार, है ना? चलो बेटा, पन्ही। चल बेटा मेरे सर्वेश, पन्ही बता मुझे, पन्ही किसे बोला जाता है? बोल बच्चों। हाँ, पन्ही किसे कहा जाता है बेटा? पन्ही होता है जूता। पन्ही होता है बेटा जूता जो होता है हमारा, है ना? और जूता को हम तत्सम में क्या कहते हैं? सभी प्यारे बच्चे जानते हैं बेटा, उसे उपान्ह बोला जाता है। उपान्ह क्या बोलते हैं उसको? जूता को उपान्ह। ठीक है, याद रखना बच्चों, गलत मत करना। उपान्ह। क्लियर? हाँ। धतूरा तो सर जी खारा होता है। हाँ बेटा खारा होता है, आपने खाया है। जैसे बेटा सोने के लिए हमें पलंग चाहिए, पलंग, तो पलंग को तत्सम में क्या बोला जाता है संस्कृत में? सब लोग बताइए। हाँ बोलो बच्चों। तो बेटा पलंग को पर्यंक कहा जाता है। पर्यंक, अनुस्वार और के कबूतर, पर्यंक। ठीक है, तो बेटा पलंग को पर्यंक कहा जाता है बच्चों, याद रखना अच्छे से। चलो आगे शब्द आता है बेटा पाहन। पाहन को तत्सम में बताओ क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पाहन को बोलो बच्चों, पाहन को तत्सम में क्या बोला जाएगा? तो बेटा पाहन को तत्सम में पाषाण कहा जाता है, जो पत्थर होते हैं ना उनको। क्लियर? अब ऐसे ही एक शब्द आया पापड़। जब आप शादी में जाते हो, ठीक है ना सर, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कब होगा? बेटा क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं हर रविवार को आपकी क्लास लगाऊंगा, है ना? तो उसमें हर एक टॉपिक से, मान लीजिए जैसे हमने पहले पढ़ा विलोम शब्द, विलोम शब्द के हम क्वेश्चन वो करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक दिन में, हर संडे एक टॉपिक, हर संडे एक टॉपिक। ठीक है, और बेटा प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं हम आपके लिए। तो बच्चों उसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेगा रोज, उसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है? हाँ, तो तुषार पाटिल आपको रिकॉर्डेड ही नजर आएगा। हो सकता है आपका जन्म रिकॉर्डेड ही हुआ है क्या? यार कैसी शब्द लाते हैं आप लोग। चलिए बताइए बच्चों। तो बेटा इसको क्या कहते हैं? पापड़ को, पापड़ को कहते हैं परपट। परपट। ठीक है, पापड़ को परपट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है? हाँ चलिए आगे आता है बेटा पकवान। पकवान किसे कहते हैं? जो आप खाना खाते हैं, पूरी कचौरी हलवा पराठे जो बनाते हैं आप लोग, इसको हम क्या बोलते हैं? पकवान कहते हैं। तो बेटा पकवान में आपको कुछ नया बदलाव नहीं करना, केवल पे में आधा के वे और आधा ने और पूरा ने।
तो बेटा इसको बोले जाता है पक्वान्न, ठीक है ना, पक्वान्न बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना, वेरी गुड। आगे आता है बेटा पिटारा। पिटारा किसे बोलते हैं, बताएगा कोई? पिटारा वो होता है जब कोई गांव में जादूगर आता है सांप लेकर के, और वो सांपों को जो रखता है जिसके अंदर, उसे बेटा जादूगर कहते हैं। सांप रखने वाली जगह जो वो होता है बर्तन, या फिर वो जो एक प्रकार का उसका जो स्थान होता है जिसमें वो रखता है उसको, बेटा उसे पिटारा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों पिटारा को क्या कहते हैं? पिटारा को बेटा पिटक कहा जाता है, पिटक। पिटारा को पिटक कहते हैं, जिसमें वो सांप रख कर लाता है, दिखाने वाला जो होता है, वो जादूगर जो होता है ना, जादू दिखाता है आकर के, है ना। चलो फोड़ा, मान लीजिए आपको फोड़ा निकल आया, फोड़ा, तो फोड़ा को आप क्या कहेंगे बताइए बच्चों? नहीं बेटा मनीषा, इस संडे में प्रैक्टिस नहीं हुआ था, ठीक है। जब मैं संडे में प्रैक्टिस होगा तो मैं आपको बताऊंगा बच्चे। नीरज साहा, मेरा नाम राशिहर, ये कह रहा है सर जी रिकॉर्ड लग रहा है। बेटा जीवन रिकॉर्ड बन जाएगा, याद रखो, पढ़ने में ध्यान दे लो, ठीक है। चुलबुल पंडित, जिंदगी पंडित पंडित खंडित हो जाओगे बेटा, याद रखना, यदि नौकरी नहीं मिली तो इन बकवासबाजी में ही रह जाओगे। ध्यान रखो अच्छे से, अभी बच्चे हो, समझ लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ चलो बच्चों, तो आगे बताएंगे बेटा क्या बोलते हैं। तो फोड़ा जो होता है उसे प्यारे बच्चों स्फोट कहा जाता है, स्फोट। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको स्फोट कहते हैं, स्फोट। क्लियर है ना, याद रखना। अब आती है फिटकरी। फिटकरी को क्या कह देंगे बेटा? फिटकरी को बोला जाता है स्फटिक, ठीक है। फिटकरी को बोला जाता है बच्चे स्फटिक, स्फटिक, ठीक है ना। फिटकरी को क्या कहोगे बच्चों? फिटकरी को कहोगे स्फटिक, लेकिन से के ऊपर छोटी की मात्रा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा से ऑटोमेटिक ही है अपने आप में है। स्फटिक ऐसे लिख दीजिए, स्फटिक, स्फोट की तरह, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। हाँ, पनही को क्या बोलते हैं बेटा? उपानहा कहते हैं। पलंग को क्या कहते हैं बेटा? पर्यंक कहते हैं। पाहन जो पत्थर होता है उसे बेटा पाषाण बोलते हैं, प्यारे बच्चे, पाषाण। पापड़ को परपट, पकवान को पकवान, ठीक है। पिटारा को पिटक, और बच्चों फोड़ा को स्फोट, ठीक है। और प्यारे बच्चे फिटकरी को स्फटिक, ठीक है। हाँ याद रखिएगा इन चीजों को, वेरी गुड। समझ में आई बात? कर देंगे क्लियर? हाँ चलो आगे आते हैं। हाँ भाई, गुरुदेव सत सत नमन, राहुल शर्मा नमन भाई नमन। चलिए, तो प्यारे बच्चों जब कोई गलत कार्य करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है न्यायाधीश के द्वारा। तो फांसी जो लगाई जाती है बेटा, इस फांसी शब्द को संस्कृत में क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? सब लोग बताइए एक बार। चलो, फांसी को तत्सम में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बोलो बेटा, सब बच्चे बताइए फांसी को। तो बेटा फांसी को तत्सम में पाशिका कहा जाता है, पाशिका। क्या बोलते हैं? पाशिका। पा बड़ा वाला शे आता है बेटा, और का, पाशिका। फांसी को बोला जाता है पाशिका, याद रखना अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब बेटा अगला शब्द है बछड़ा। बछड़ा, बछड़ा को क्या बोलते हैं बेटा बताओ? बछड़ा, जो गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहते हैं जी, यदि वो मेल है, और यदि वो फीमेल है तो उसे बछिया बोला जाता है। बोलते हैं ना भाई इरफान? बेटा इरफान बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, बिल्कुल। हाँ रोहित, बिल्कुल बच्चे। तो बेटा बछड़ा जो होता है उसे हम संस्कृत में बोलते हैं वत्स, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी कह देता है बच्चा को तत्सम में क्या बोला जाता है? बच्चा। बच्चा जो होता है उसको भी बेटा वत्स ही बोला जाता है, ये भी आप याद रखना, ये भी आप ध्यान रखना, है ना। उसको भी वत्स बोलते हैं, और बेटा जो बछड़ा होता है, बछड़ा गाय का जो बच्चा होता है उसे भी वत्स कहते हैं, ठीक है ना। राजपूत निशांत, कभी सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं बेटा। निशांत आपको एक बात बताऊं, जब आपको मेरी जगह खड़ा कर दिया जाएगा ना, और जब 10 से 12 हजार बच्चे क्लास में कमेंट करते हैं ना, तो बेटा मुझे उम्मीद है कि मैं तो 10-5 पढ़ भी लेता हूं। क्यों पढ़ लेता हूं? रोज प्रैक्टिस करता हूं इसलिए, है ना।
रोज आपकी क्लास लेता हूं इसलिए पढ़ सकता हूं। प्रशांत है ना, प्रशांत, निशांत, प्राची, गोस्वामी, सब लोग समझ रहे हैं ना, नीतीश, रोहित, पंकज, ठीक है बेटा। जब आप लोग यह पहले दिन खड़े होंगे ना तो आप कहेंगे सर जी कैसे पढ़े, ये तो एकदम ऐसे जा रहे हैं भगे हुए, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना बेटा। तो याद रखना बच्चों, तो बेटा आपको इसलिए लगता है कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाता, दिखता ही नहीं है यार, ठीक है ना, बहुत तेज निकल जाता है। कुछ बच्चों के नाम में शुरू में जो कमेंट क्लास शुरू होती है जब दिखते हैं तो उनका नाम लेता हूं, फिर एकदम बहुत तेजी से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कैसे ले लेगा यार कोई आदमी। अब मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण मानव हूं यार, है ना। मैं भी रोटी खाता हूं, आप भी रोटी खाते हैं, मैं भी पानी पीता हूं, आप भी पानी पीते हैं, तो बताइए भाई कैसे कर सकते हैं फिर। कभी नहीं गया यार, कोई नहीं कर सकता, कोई भी, अदरवाइज मैं ही नहीं, कोई जो दुनिया का, इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक पर कोई अध्यापक ने यदि जन्म लिया है ना, वो ही कमेंट पढ़ के दिखा दे जाइए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। कोई नहीं बोल सकता, कोई ले ही नहीं सकता यार, इतनी स्पीड से कमेंट निकलते हैं। और एक बात मैं आपको आज बता दूं, हो सकता है आरडब्ल्यू में पहला मैं ही एक अध्यापक ऐसा हूं जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के डाउट लेता हूं क्लास में, है ना, ज्यादा से ज्यादा नाम लेता हूं बच्चों का, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की टेंशन खत्म करने की सोचता हूं कि यार किसी की कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, है ना। चलो चलो तो बेटा बछड़ा को भी वत्स बोला जाता है और बच्चा को भी वत्स बोला जाता है संस्कृत में। अब मुझे बताइए बारात, कुछ बच्चे बारात की वर्तनी भी गलत लिखते हैं, वो बोलते हैं सर जी बारात लिखिएगा ऐसे। बेटा ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है शब्द, है ना। मैं बताऊंगा आपको वर्तनी जब पढ़ाऊंगा, है ना, याद रख कर आऊंगा। इसके बाद मैं वर्तनी ही टॉपिक लूंगा, और क्योंकि उसमें थोड़ा सा समझाने का टॉपिक होता है, आपको समझाऊंगा। तो बेटा इसको बोला जाता है वर यात्रा। क्या बोलते हैं बच्चों संस्कृत में? वर यात्रा बोला जाता है बेटा, वर यात्रा, ठीक है ना। आगे शब्द आता है बच्चों बनिया। बनिया किसे बोलते हैं? बनिया वो होता है जो पंसारी की दुकान करता है, जो किराने का सामान बेचता है, ठीक है मेरे बच्चे, उसे बेटा बनिया बोला जाता है ना। जो मान लीजिए तुम्हारे गांव में कोई सेठ जी हैं, तो तुम कहते हो सेठ जी मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए, मम्मी ने मंगाई है, तो बेटा आप चीनी लेने के लिए बनिया की दुकान पे जाते हैं, है ना। तो बच्चों इसको बोला जाता है वार्णिक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसे बोला जाता है वार्णिक, ठीक है मेरे बच्चे। बनिया को बेटा वार्णिक कहते हैं, वार्णिक, क्योंकि ये किसका कार्य करता है? ये बेटा क्या करता है? लेने और बेचने का कार्य करता है। इसमें वार्णिक नहीं, वार्णिक कहिए केवल, रे की आवाज हटा देंगे इसमें से, नहीं तो शब्द बोलने में अशुद्ध लग रहा है। केवल इसे वार्णिक कहिए आप, वार्णिक। बनिया को वार्णिक कहेंगे, केवल वार्णिक, ठीक है, रे की आवाज नहीं देंगे। चलिए बैंगन बताओ बेटा, बैंगन एक सब्जी होती है ना, बैंगन। तो बैंगन को बताओ बेटा क्या कहते हैं? बोलो, बैंगन को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? वारताक बोला जाता है बेटा, बैंगन को वारताक, वारताक, बैंगन को वारताक कहते हैं, याद रखना अच्छे से। सेठ जी सर साहू जी, बेटा सेठ जी बोल तो देते हैं, साहू भी कहते हैं, जो काम करने वाला होता है साहूकार कह देंगे उसे। जैसे एक बेर है, बेर एक फल होता है, एक दाना होता है, झाड़ी पर लगता है, तो बेटा बेर को क्या बोलते हैं? बेर को बदरी कहते हैं बेटा, बदरी। बेर को बदरी बोला जाता है बच्चों, बदरी, याद रखना बेटा, बदरी। बेर को बदरी, जैसे केला को कदली कहते हैं ना, आम को आम्र कहते हैं, ऐसी बेटा बेर को बदरी बोलते हैं। अलीगढ़ की धरती से प्रणाम प्यारे बच्चे, ताला नगरी कहो यार, ठीक है। और बेटा जैसे मैंने बैंगन का लिखवाया है ना, कभी कभी आपको यहां पर रह दे देता है, ये भी यहां पर भी वरार तक, ऐसे भी आपको मिल सकता है ना, दोनों याद रखना। आगे आता है बेटा भंवरा या भौरा, इसको क्या बोलेंगे सब लोग बताओ चलो। भौरा का तत्सम भंवरा जो होता है, जो फूलों पर बैठता है, उसे आप क्या कहेंगे? सर जी दूल्हे को वर नहीं कह सकते, नहीं बेटा नहीं, वो तो वर वधु होते हैं यार, ऐसे बोलिएगा। तो बेटा भंवरा को हम क्या बोलेंगे? भ्रमर कहेंगे बेटा, भ्रमर, ठीक है ना, याद रखना। भतीजा का बताइए बेटा, भतीजा को क्या बोलते? भतीजा, जो भाई का बेटा होता है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? जो भाई का बेटा होता है वो आपका भतीजा लगता है, तो बेटा उसे आप क्या बोलेंगे? उसे बताइए, उसे कहते हैं आप लोग भ्रातव्य। क्या बोलोगे? भ्रातव्य, भ्रातव्य,
ठीक है ना, उसे क्या बोलोगे बेटा, भ्रातव्य बोलोगे, याद रखना। ठीक है भाई, चलो तो फांसी को क्या कहोगे बेटा, पाशिका। बछड़े को वत्स, बच्चा को भी वत्स बोलते हैं। बारात को वर यात्रा, बनिया को वणिक, बैंगन को वार्तक या बेटा व्रात्रक। ठीक है ना, बेर को बदरी, भवरे को भ्रमर, भतीजा को भ्रातव्य। ठीक है ना, क्योंकि बेटा याद रखना यहां पर क्या होता है, भय जो होता है ना, ये भय पूरा नहीं होता, यहां पर हलंत लगा होता है भय में, और जब इसका मेल रे से होता है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, भय के नीचे ऐसे रे लग जाता है, और ये यहां पर रा की आवाज आ रही है तो यहां पर आ की आवाज आ जाती है, और पीछे तव्य ऐसे के ऐसे ही जुड़ जाएगा। इसलिए बेटा याद रखना यहां पर भय आधा होता है, जिस शब्द के नीचे रे ऐसे लगा होता है ना, जैसे मैंने आपसे कहा प्रकार, तो बेटा प्रकार में पे क्या है, पे स्वर रहित होता है, पे के नीचे हलंत होता है। जब इसका रे से मेल होता है तो रे बेटा पे के नीचे लग जाता है। वेरी गुड। हाँ चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं बच्चे, अगला शब्द भाप जो निकलती है, भाप। भाप बताइए बेटा, भाप का तत्सम क्या होगा, भाप का तत्सम बताइए बेटा क्या होगा। तो भाप को बोला जाता है बेटा वाष्प। जो आप लोग पढ़ते हैं साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत तेज वाष्प निकल रही है ना, तो बच्चों याद रखिएगा भाप को वाष्प कहा जाता है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि भालू का तत्सम बता दो, भालू का, तो क्या कहेंगे, भय, आधले, पूरले और बड़े की मात्रा और के कबूतर, बेटा इसको भल्लूक कहा जाता है, भालू को भल्लूक कहा जाता है। प्यारे बच्चों याद रखना, ठीक है भाई। हाँ, अब आगे आता है बेटा भैंस। एक बच्चा पीछे पूछ भी रहा था शायद इस शब्द को, तो बेटा भैंस को क्या कहते हैं, भैंस को महिषी कहते हैं, महिषी। भैंस को क्या बोलते हैं बेटा, महिषी। ठीक है ना, और इसी प्रकार भैंसा जो बुग्गी में चलता है, गन्ने डालने जाते हैं आप लोग, बहुत सारे काम करते हैं, उसको प्यारे बच्चे महिष कहोगे, उसे क्या कहोगे, महिष कहोगे। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलो मोती का तत्सम बता दीजिए मुझे, मोती का तत्सम क्या होता है। मोती तो बड़ा साधारण शब्द है, आप लोग सब बता सकते हैं, बताइए बेटा। प्रणाम गुरुजी, महाराष्ट्र से भाई प्रणाम प्यारे बच्चे। बेटा गधा को गर्दभ बोला जाता है, गधा जो होता है ना। सर मैं ब्लॉक हूं क्या, ऋषभ बेटा यादव, मेरी क्लास में कोई ब्लॉक नहीं होता। चलो तो बच्चों क्या कहेंगे, मोती को मौक्तिक, में औ की मात्रा, के ते पर छोटी की मात्रा और के कबूतर बच्चों, तो प्यारे बच्चे मौक्तिक कहा जाता है मोती को। ठीक है ना। आगे आता है बेटा माखन, कहते हैं ना घी, घी को तो मैंने क्या बताया था, घृत बताया था। ऐसे ही मैंने एक शब्द आपसे पूछा कि दूब जो घास होती है उसको बेटा क्या बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, बता सकता है कोई बालक मुझे दूब घास को क्या बोलते हैं, बोलो। संभल की धरती से भाई अमिन सिंह प्रणाम। तो माखन को बेटा क्या कहते हैं, मृक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृक्षण। में और इसके नीचे रे लगाएंगे और बेटा छह छत्रिय वाला और बच्चों मृक्षण। तो मक्खन को मृक्षण कहते हैं, याद रखना, ठीक है बेटा, गलत मत कर देना कोई भी। चलो आगे आया बच्चे मिर्च। मिर्च का तत्सम बताओ। तो दूब को बेटा मैंने कहा था दूरवा, दूब को दूरवा बोला जाएगा, आपको याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। वेरी गुड, सभी के अच्छा आंसर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा दूरवा कहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। केला को कदली, आम को आम्र, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, गेहूं को गोधूम, ईंट को इशिका या इष्टिका, मैंने दो नाम लिखवाए थे बेटा, दोनों के दोनों याद रखना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं ना, उनको जब मैं आपको कराऊंगा ना तो आप एकदम आंसर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल लेवल ऐसा ही तो आया था पेपर में, है ना बच्चों। वेरी गुड, तो आप बिल्कुल परेशान होंगे ही नहीं, ठीक है। चलो आइए, तो मिर्च को बताओ बेटा क्या कहते हैं। मिर्च, जो आप मिर्च खाते हैं, तीखा लगता है, एकदम चटपटा लगता है, एकदम आपसे मुंह से सी की आवाज निकालती है, सी की। तो बेटा मिर्च को
आप लोग मरीच भी कह सकते हैं। क्या बच्चे? मरीच भी कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको मरीच भी लिखा मिल जाए, छोटी भी लगी मिल जाए, तब भी आप दोनों शब्दों को सही लिखेंगे। ठीक है, बड़ी भी आ सकती है और छोटी वाली भी आ सकती है, तो याद रखना, गलत मत समझना, है ना। वेरी गुड। चलिए आगे आता है बेटा मामा। मामा कौन होता है? जो मम्मी का भाई होता है। तो बेटा उसे क्या कहते हैं? जो मम्मी का भाई होता है। एक बात सुनो, मां को तो केवल आप एक बार मां कहते हैं बेटा, गो को तो, गाय तो गऊ होती है यार, सब लोग जानते हो यार आप लोग। ठीक है, हाँ ये तो एक बेसिक सी बात है यार। 200 हो गए सर। आर्यन शर्मा 200 शब्द हो गए। हाँ बेटा 210 212 शब्द मेरे को कराने थे, वो मैंने आपसे टारगेट भी लिया था। तो प्यारे बच्चे, उन्हें तो मैं जरूर कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, हाँ। तो बेटा मामा जो होता है, मां में तो केवल एक मां आती है, लेकिन मामा में 2 मां आती हैं। मां, है ना। वेरी गुड। तो मेरे बच्चों, इसी प्रकार मामा को बेटा मातुल कहा जाता है। मातुल, क्योंकि मां से तुलना की जाती है, मातुल होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो याद रखना, मामा मां के तुल्य होता है, तो बेटा मातुल इसको बोला जाता है। ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा राखी। राखी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, है ना। अब बेटे एक बात बताओ मुझे, जैसे आपसे मैंने कहा कि भाई कल कौन सा त्योहार है, तो आप कहेंगे सर जी कल तो राखी का त्योहार है ना। किसका त्योहार है? राखी का। तो बेटा आप बोलने में ऐसा लग रहा है कि पुल्लिंग बोल रहे हैं, है ना। और मैंने कहा कि कल किस चीज का त्योहार है? दूसरा, कि सर कल रंगों का त्योहार है, होली है। तो होली भी कैसा होता है? बोलने में स्त्रीलिंग लग रहा है। और मैंने आपसे कहा कल क्या है? तुमने कहा कि भैया विक्रम बेटा तुझसे मैं नाराज क्यों होऊंगा यार। तुमने कहा भैया कल रक्षाबंधन है, तो बोलने से ही लग रहा है। हाँ दोनों होते हैं पीयूष यादव, बिल्कुल बेटा, है ना। दोनों शब्द याद रखना। तो राखी को रक्षाबंधन कहते हैं, राखी का त्योहार कहते हैं, तो पुल्लिंग लगता है यार, ऑटोमेटिक बोलने से ही, है ना। दीपावली आ गई, स्त्रीलिंग हो गया, तो बेटा राखी जो होती है वो रक्षा कहेंगे। राखी का तत्सम होता है बेटा रक्षा। और बेटा रक्षा ना मिले तो आपको फिर क्या मिलेगा? फिर आपको रक्षिका मिलेगा। राखी या रक्षिका, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। राखी नहीं मिलेगा, सॉरी रक्षा नहीं मिलेगा तो रक्षिका मिलेगा। दोनों शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो भाप का वाष्प होता है, भालू का भल्लूक होता है, भैंस का महिषी या भैंसा का महिष होता है, मोती का मौक्तिक होता है, माखन का मृक्षण होता है, मिर्च का मरीच या मरीच होता है, मामा का मातुल होता है, और बेटा राखी का रक्षा या रक्षिका होता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे आते हैं, आगे आता है बेटा रोटी। रोटी का तत्सम बताइए मुझे आप, रोटी का तत्सम। चलो सब लोग मुझे रोटी का तत्सम बताएंगे। रोटी का तत्सम क्या होता है? तो रोटी को बेटा रोटी का कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रोटी को बेटा रो और टे पर छोटी की मात्रा और का रोटी का बोला जाता है। याद रखेंगे। आपने रोटी का खा ली तो आप कहेंगे हां सर खा ली, ठीक है। वेरी गुड। हाँ अरुण कह रहा है सर जी मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? बेटा अवसर बैच में आप आए हैं ना, तो आपको अवसर जरूर मिलेगा आपके कमेंट पढ़वाने का भी और आपको पढ़ने का भी, ठीक है ना। आप परेशान ना होइएगा मेरे भाई। हाँ तो बेटा रोटी कहां बनती है? रोटी बनती है रसोई में। तो रसोई का आप तत्सम बताओ बेटा क्या होता है? हाँ बोलो बच्चों। तो बेटा रसोई का तत्सम क्या होता है? तो बेटा उसको कहते हैं रसवती। सर जी रसवती होता है, रसवती। जहां पर रस की जो मालकिन होती है, रोटी की जो जहां पर भोजन बनता है वो जगह होती है रसोई घर में, ठीक है ना। तो याद रखना। आगे आता है बेटा लंगोट। लंगोट आप जानते हैं जो पहलवानी करते हैं, है ना। जो पहलवान होते हैं जो पहलवानी करते हैं, जब आप भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दौड़ते हैं, तो बेटा आपको लंगोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये शब्द आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको याद रखना है बेटा लंगोट को लिंगपट कहा जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है, ऐसा शब्द आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आपको फिर याद नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे आता है बेटा लौंग। लौंग इलायची, जानते हैं आप लोग? इलायची, इलायची का लिंग क्या जानते हैं? इलायची कौन सा लिंग होती है? स्त्रीलिंग होती है, याद रखना, ठीक है।
तो लौंग को बेटा लवंग कहा जाता है, लवंग। लौंग को लवंग कहा जाएगा। चलो लोहकार को बता दीजिए मुझे, सॉरी लोहार जो आया है, जो लोहे का कार्य करता है। जैसे आपके गांव में भी कोई कार्य होगा। अच्छा गुरुचरण आप कहां से हैं? पंजाब से हैं, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो भाई गुरुचरण जी आप मुझे यह बताइएगा लोहार को तत्सम में क्या बोला जाता है संस्कृत में? बेटा याद रखना, जो शब्द बोलने में टफ होंगे, कठिन होंगे, हमें बोलने में परेशानी होगी, हमें बहुत प्रकार से उसको संभाल कर बोलना पड़ेगा, है ना बच्चों। वीर प्रताप का कमेंट रोकना जरा। हाँ प्रिया यादव, हाँ बेटा लवंग होता है। वीर प्रताप कह रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे मेंटेन करूं, प्लीज हेल्प सर। बेटा वीर प्रताप कुछ भी नहीं तो नहीं है, आपको देखना है। आप वैसे आपका नाम है वीर प्रताप, आपके नाम में इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं। वीर का मतलब जानते हैं आप लोग? जो किसी से भी ना डरे, हर चीज पर वीरता हासिल करने की अपने अंदर हिम्मत रखता हो, जो प्रतापी होता है, जिसको कितनी भी कठिनाई आ जाए जीवन में कभी नहीं घबराता है। और आपके नाम से ये चीज सारी चीज बयां होती है और फिर भी आप घबरा रहे हैं, तो बेटा ये बड़ी गलत बात है। आपको घबराना नहीं है अभी, है ना। हाँ इलायची को बेटा इला कहा जाता है, वेरी गुड। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो शब्द मैं पढ़ा रहा हूं इनको एक एक बार रिवीजन करते रहो, फिर 2 दिन बाद फिर रिवीजन कर दो, अगला टॉपिक पढ़ने से पहले फिर रिवीजन कर दो। ऐसे ऐसे आप रिवीजन करेंगे ना। अब तुमको एक इतिहास बताता हूं। एक लड़की थी बेटा असम से, वो हमेशा मुझसे यही मैसेज करती थी मेरे टेलीग्राम पर कि सर मैं बड़ी परेशान हूं और सर मैं बहुत कोशिश करती हूं समझने की, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाती हूं, क्या करूं। तो मैंने उससे ये कहा बेटा जो मैं पढ़ाता हूं आपको वह शब्द तो रट तो सकती हैं आप, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता आपको कोई बात नहीं है। यदि मैंने रोटी को रोटी का बताया है और पेपर में आपसे पूछा गया कि बताइए रोटी का तत्सम रूप क्या होता है, तो आप रोटी का लिख सकती कि हाँ सर वो तो लिख दूंगी। तो बेटा आप जब ये लिख सकती हो तो इसका मतलब है कि आप पेपर भी पास कर सकती हो। तो बेटा वो उसी तरह से इन चीजों को पढ़ती रही, रोज याद करती रही, रोज याद करती रही, ठीक है ना। आज वो सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो गई है, ट्रेनिंग उसकी पूरी हो गई है और वो ऑन ड्यूटी है। अब उसका कभी मैसेज आता है तो कहती है सर मैं बहुत खुश हूं, नौकरी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा हो गया, है ना। तो बेटा आप भी घबराते हैं, आप क्यों घबराते हैं बताओ, आप भी ऐसी मेहनत करिएगा, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और ये मध्य प्रदेश, जो यहां के बच्चे हैं, लोकल बच्चे, बिहार झारखंड तक का बच्चा हिंदी को समझ लेता है। लेकिन उधर वेस्ट बंगाल है ना, थोड़ी इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं वो लोग, बंगाली पर ज्यादा बोलते हैं। जैसे बेटा उधर आप जाएंगे तो फिर जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है ना, उड़ीसा है, वहां इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा मारते हैं वो लोग, थोड़ा थोड़ा सा, है ना। अपनी तमिल भाषा बोलते हैं उधर के। जैसे आप जाओगे इधर नॉर्थ ईस्ट में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर के बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है यार, पंजाब हरियाणा वाला बच्चा करने लगता है, धीरे धीरे सेट हो जाता है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी है, बस कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है बाकी तो, है ना। ऐसे ही आप धीरे धीरे जो लिखा है उसे आप पढ़िए, जो लिखा जाए उसे आप पढ़िए, है ना। वेरी गुड। रोज हाथ से लिख करके पढ़ो, रोज 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 रोज, क्योंकि यार 6-7 महीने नौकरी मेहनत करने से हमारी पूरे जीवन की हमें खुशी मिल सकती है। तो क्या जा रहा है बच्चे, कुछ नहीं जा रहा। चलो तो बेटा लोहा जो लोहे का कार्य करता है, लोहे को तोड़ता है, मरोड़ता है, उसको एक आकार देता है, उसे बेटा लोहकार कहा जाता है। लोहकार क्या बोलते हैं बेटा उसे? लोहकार कहा जाता है, बच्चों याद रखना, ठीक है। अब आ गया बेटा लेई। लेई शब्द तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, सर लेई क्या होती है? जब हमारी किताब फट जाती है तो हम उसको चिपकाने के लिए आटा घोलकर उसमें फेविकॉल डालकर उसकी लेई बनाते हैं, गर्म करते हैं उसे गैस पर या चूल्हे पर या अंगीठी पर, है ना। और उसे बेटा इस तरह से घोलते 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 क्या कर देते हैं, उसे पका देते हैं, है ना। दिल्ली के बच्चे तो बेटा लोकल हैं, दिल्ली में तो हम पढ़ ही रहे हैं यार, दिल्ली का बच्चा तो पढ़ लेता है हिंदी, ठीक है ना। ये बेटा जो हमारे महाराष्ट्र वाले बच्चे हैं, गुजरात वाले हैं, वेस्ट बंगाल, इधर के बच्चों को थोड़ी को दिक्कत होती है, उन्हें हमें पहले ज्यादा थोड़ा साथ लेकर चलना है हम लोगों को, है ना। चलिए तो बेटा ले को क्या कहेंगे आप लोग? ले को कहोगे प्यारे बच्चे आप लोग लेपिका। क्या कहोगे बेटा? लेपिका, जिससे हम किसी किताब को, किसी फटी हुई चीज को चिपकाते हैं, लेपिका कहा जाता है ना, याद रखना। ऐसे बेटा एक शब्द आया लहसुन,
जो लहसुन आप सब्जी में खाते हैं, है ना, तो बेटा आप उसे क्या कहेंगे, उसे आप लेपिका कहेंगे। लेपिका, लेपिका। अच्छा लेपिका नहीं, अरे यार लहसुन की बात कर रहा हूं और लेपिका पढ़ा बेटा, उसे लहसुन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे लहसुन कहेंगे, लहसुन। लेपिका नहीं, लहसुन, बड़ा वाला शे ऑन उन, लहसुन। ठीक है, हां चलिए आगे आता है बेटा लखपति। लखपति किसे कहते हैं, जिसके पास लाख रुपए हैं वो लखपति है। उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे लख, लख ख जिसमें आता है उसे किस में बदल देते हैं हम लोग, छह में बदल देते हैं। तो बेटा इसको छह में बदलोगे तो लक्षपति हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, लक्षपति, है ना, क्योंकि ख को हम छह में बदल देते हैं। ये बात आपको मैंने समझाई है कि ख को छह में बदला जाता है बेटा, ठीक है ना, वेरी गुड। आज क्लास में बेटा एसी भी नहीं चल पा रहा है गर्मी में मुझे, लेकिन तुम्हें पढ़ाना है तो इसलिए। सीकर से हूं सर, बेटा सीकर राजस्थानी बच्चा तो हिंदी अच्छी खासी पढ़ता है। रोटी को रोटिका, रसोई को रसवती, लंगोट को लंगपट्टक, लंगपट, ठीक है ना, लौंग को लवंग, लोहार को लोहकार, लेई को लेपिका, लहसुन को लहसुन, और बेटा लखपति को लक्षपति। बोल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलो अगला शब्द आता है बेटा लंगड़ा। जिसका पैर टूट गया हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, लंगड़ा कहते हैं, है ना। तो लंगड़ा को बेटा हम तत्सम में क्या बोलते हैं, तत्सम में बोलते हैं प्यारे बच्चे लंग, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, लंगड़े को हम तत्सम में कहते हैं लंग। जिसका पैर टूट गया हो, जिसके पैर में चोट लग जाती है, जो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है ना, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा लंग। ऐसी शीशम शब्द होता है बेटा, शीशम। शीशम का पेड़ होता है, आपने सुना है, जिसकी लकड़ी बहुत ही कीमती होती है ना, बहुत अच्छा फर्नीचर उससे बनता है, ठीक है बच्चों। तो बेटा शीशम को आप क्या बोलोगे बताइए, शीशम को क्या बोलोगे बच्चों, क्या बोलोगे, सिनसिपा। इसको बोलते हैं शिनशिपा, अनुस्वार आएगा पीछे और प्यारे बच्चे पा, शिनशिपा, ठीक है ना। शीशम को आप बोलेंगे सिनशिपा, वेरी गुड, ठीक है। सीधा सा बस याद रखना है बेटा। सुई को बताइए, सुई जो कपड़ा सीने के ना काम आती है आपकी, सुई बोलो बेटा, सुई। जिसको आप बच्चों क्या बोल देंगे, सूची भी कह देते हैं, सूची। और चे पर छोटी की मात्रा भी लगा देते हैं। और बेटा कभी कभी आप चे पर बड़ी की मात्रा भी लगा दोगे। सूची दोनों प्रकार से सही है। और बेटा यदि आपको ये दोनों नहीं मिलेंगे तो फिर मिलेगा आपको सूचिका। क्या मिलेगा बच्चों, सूचिका। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। जो सुई होती है उसे बच्चे जिससे हम कपड़ा सिलते हैं, है ना, उसके लिए बेटा प्रयोग किया जाता है ना, सूचिका। आगे आती है बेटा शलाई। शलाई जानते हैं, जिससे मम्मी हमारी क्या करती हैं, मम्मी बच्चों हमारे लिए स्वेटर बुनती हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे बोला जाता है शलाका, शलाका, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा साड़ी, साड़ी किस किस की मम्मी बांधती है वो बताएगा मुझे, साड़ी। तो साड़ी को तत्सम में क्या बोलते हैं बेटा, साड़ी को, साड़ी को बोला जाता है साटिका। क्या बोलेंगे बच्चों, शाटिका, ठीक है। सूची देखो यहां पर छोटी मात्रा थी या बड़ी थी, वहां सूची का है, याद रखना तीनों को। बेटा शलाका बोलते हैं किसको प्यारे बच्चों, हाँ बेटा चुनमुन कुमार, क्या नाम है आपका, नमस्ते भाई। तो सलाई जो होती है उसे शलाका कहते हैं, साड़ी को बेटा सटीका, साटिका कहते हैं, है ना, बिल्कुल। सरसों, सरसों जानते हैं जिससे तेल निकलता है, सरसों। सरसों को क्या कहोगे बेटा बताओ, बोलो बच्चों, सरसों। तो बेटा सरसों को शरशप कहा जाता है, शरशप। क्या बोलते हैं, शरशप, शरशप। और छोटा वाला शे आएगा, बड़ा मत कर देना सरसों में, ठीक है। वेरी गुड निशा प्रजापति बच्चे। हां चलिए सुनार बताओ बेटा, सुनार, सुनार को क्या बोला जाता है बताइए। सुनार कौन होता है, जो सोने के आभूषण बनाता है वो सुनार होता है।
सर जी लखपति का बताना। बेटा लखपति को नवीन कुमार मैंने बताया नहीं, लक्षपति होता है, क्योंकि ख को छ में बदल दिया जाता है तत्सम में। बोलो। तो बेटा सुनार जो होता है सोने का कार्य करता है, इसलिए उसको स्वर्ण कार कहा जाता है। बेटा स्वर्णकार, सोने का जो आभूषण बनाए, जो सोना बेचता है, सोने का कारोबारी होता है, उसे बेटा स्वर्णकार कहा जाता है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे सभी लोग। जब बेटा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो प्रैक्टिस में मैं आपको इनसे क्वेश्चन दूंगा और आप ही से पूछा करूंगा कि बताओ बेटा सुई को क्या कहा जाता है। सुई का तत्सम क्या होता है? सूचिका होता है, सूची होता है, सूची होता है ना। मैंने आपसे कहूंगा साड़ी का तत्सम बताओ बेटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी साटिका होता है। आपके मुख से ही आंसर आया करेगा, है ना, टेंशन मत लेना। चलो, तो बेटा सुअर, सुअर जानते हैं आप क्या? तो एक प्रजाति होती है जो हमारे पालन पोषण, उसको पाला भी जाता है, उसका मीट भी निकाल करके विदेशी भी जाता है और इंडिया में भी खाया जाता है, यूज किया जाता है उस जानवर को। तो बेटा वो सुअर होता है ना। तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? उसको प्यारे बच्चे शूकर कहते हैं, शूकर। ठीक है बेटा, शूकर। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। चलिए तो एक बार रिवीजन कराता हूं। लंगड़े को बेटा क्या कहेंगे? लंग कहेंगे। शीशम को बेटा सिंशिपा कहेंगे। सुई को सूची, सूची सूचिका कहेंगे। सिलाई को बेटा सालका कहेंगे, सलाई, सलाई जो होती है ना। साड़ी को साटिका, सरसों को सरसब, सुनार को स्वर्णकार, सुअर को शूकर। ठीक है। भैंस को बेटा महिषी, भैंसा को बेटा आपको मैं बता दिया महिष। चलिए ससुराल को बताइए भाई मुझे, आप लोग ससुराल को क्या बोलते हैं? ठीक है, बताओ बेटा, बोलो बच्चों। तो ससुराल अभी तो आपकी किसी की है नहीं भाई, अब तो शादी हुई नहीं है, तो बेटा इसको ससुराल्य बोला जाता है। ठीक है ना, शवसुराल्य, क्योंकि ससुर का जो घर होता है वही तो ससुराल होता है भाई। जो ससुर का आलय है, ससुर के जो स्थान है, ससुर का जो ससुर का घर है, वही तो ससुराल है। जम्मू से बोल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। चलिए तो बेटा ससुराल को शवसुराल्य बोलते हैं तत्सम में, संस्कृत में। बोलने में कितना कठिन लग रहा है महक? बेटा बताओ महक, आपसे पूछ रहा हूं, बोलने में कठिन लग रहा है ना ये शब्द? मैं कहता मैं तो ससुराल जा रहा हूं, सिंपल शब्द है यार, सब बोल सकते हो आप लोग। मैंने कहा सर जी मैं तो शवसुराल्य जा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, शवसुराल्य जा रहा हूं। अरे यार बड़े कठिन बोल रहे। कोटि, बेटा कोटि जो करोड़ को बोलते हैं, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चे बहुत शब्द हैं जो आपको मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, वो तो है ही इंपॉर्टेंट शब्द, लेकिन आपको प्रैक्टिस में भी कराऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है। तो सेठ जो होता है, सेठ, सेठ को बेटा क्या कहते हैं? सर जी आप तो सेठ आदमी हैं, है ना। जो बड़े लोग होते हैं बेटा वो सेठ होते हैं, हम जैसे गरीब मध्यम आदमी नहीं होते। तो बच्चों उनको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठी बोला जाता है बच्चों, श्रेष्ठी। ठीक है, वेरी गुड। सिख, सिख बेटा जिन्हें आप सरदार जी कहते हैं ना, सरदार, सरदार जी हैं, सिख है, सिख बंदा है ना बेटा। तो उसको आप क्या कहते हैं सिख को तत्सम में? बोलो बच्चों। तो बेटा उसको आप शिष्य बोलते हैं, शिष्य, शिष्य, शिष्य। सौंप को बताइए बेटा, सौंप जो आप खाते हैं, है ना, सौंप जो मीठी भी खाते हैं आप लोग, सौंप को क्या बोलते हैं? चलो सब लोग बताइए सौंप को, सौंप को क्या कहा जाता है बच्चों? तो बेटा सौंप को कहा जाता है समर्पय। क्या बोलते हैं बेटा? समर्पय, समर, लेकिन रे जो आएगा रेफ वाला आता है यहां पर, जो पे के ऊपर चढ़ जाएगा यहां, समर्पय। सिंगाड़ा जानते हो बेटा? सिंगाड़ा जिसे बेटा इंग्लिश में वाटर नट कहते हैं। सर लद्दाख से हूं। अच्छा भाई श्याम सुंदर, बहुत बढ़िया बघेल जी, है ना। हाँ वाड़मेर, बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये जो होता है बेटा सरीसर्प तो एक वर्ग होता है ना। मैंने कहा बेटा सिंगाड़ा, सिंगाड़ा को बेटा इसे वाटर नट कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बालक तो इसे जानते होंगे। सर आई एम सिख, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है बेटा, तो इसे क्या कहते हैं? श्रृंगाटक। सिंगाड़ा जो होता है ये पानी में पैदा होता है बच्चों, इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? श्रृंगाटक कहते हैं, श्रृंगाटक। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। हाँ चलिए आगे आता है बेटा हल्दी। हल्दी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हल्दी से।
ठीक है ना। तो बेटा इसे हरिद्रा बोलते हैं, सबको पता होगा इसका, तो हरिद्रा, हरिद्रा। ठीक है बच्चे, मैंने इतने शब्द पढ़ा दिए हैं आपको कि अब आपसे पेपर में एक भी शब्द छूटने वाला नहीं है, क्योंकि 200-250 मैंने शब्द आपको पढ़ाए हैं, जो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला पेपर आपको जब बताऊंगा, पीछे वाले पेपर से क्वेश्चन आपको जब कराऊंगा, तो आप लोग भी देखेंगे कि हाँ यार ये तो हमने पढ़े हैं, आप सब कर देंगे फिर, है ना। चलो, तो बेटा उल्लास शब्द नहीं होता, जब खुशी मनाई जाती है तो उल्लास बोला जाता है उसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? उल्लास। तो बेटा उल्लास बोलते हैं, उल्लास नहीं। जहां पर खुशी का माहौल होता है, हर जगह एकदम परफेक्ट, मतलब बहुत तरह लोग जब आपको जॉब मिल जाएगी आप भी खुशी उस उल्लास के मारे झूम उठेंगे, तो बेटा उसे उल्लास कहते हैं, उल्लास नहीं है, नहीं आएगा। इस प्रकार हड्डी का तत्सम बताओ मुझे, चलो इसका तो सभी बता दीजिए। चलिए बच्चे, हड्डी का तत्सम क्या होता है? हड्डी को संस्कृत में क्या बोला जाता है? बेटा झारखंड पुलिस में भी इसमें ये टॉपिक आता है ना, जो झारखंड बिहार के बच्चे हैं, सॉरी झारखंड पुलिस वाले बच्चे भी होंगे 1-2 क्लास में, वहां पर ये टॉपिक आता है बच्चों, याद रखना, है ना। आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्लास में पढ़ के भी और उसमें भी पढ़ के भी, है ना। तो हड्डी को क्या बोलते हैं बेटा? अस्थि। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? बेटा हड्डी को बोला जाता है अस्थि, ठीक है। हाँ, नेपाल से क्लास देख रहा हूं सर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। बेटा हथनी को बताइए, हथनी को क्या कहेंगे? बताइए बच्चों। भाई हाथी को जब हस्ती कहते हैं तो उसे हस्तनी कहेंगे यार, बोलो भाई। हाथी को जब हस्ती बोला जाता है तो बेटा हथनी को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? हथनी को आप क्या बोलोगे? सब लोग बताइए। हथनी को बेटा आप हस्तनी कहोगे। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है यार, वहीं से सारे शब्द निकल जाते हैं। तो बेटा उसे आप बोलोगे आप लोग हस्तनी, हस्तिनी। और इसी प्रकार हाथी को बोलेंगे बच्चों हस्ती, हस्ती, ठीक है। चलो, तो एक बार बच्चों ये हमारा अंतिम शब्द है। अब दोनों, इन दोनों का आंसर आप लोग देखिएगा। हाँ, तो बेटा सिर्फ क्या है, हमें इतना पता रखना है कि ये शब्द हमारे तद्भव हैं, जो बेटा संस्कृत से आए हैं, लेकिन इनमें बदलाव कर दिया गया है, बोलने का तरीका बदल दिया गया है। लेकिन ये शब्द हमारे बच्चों किसमें हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, और संस्कृत में ही आज भी बोले जाते हैं। तो बेटा हींग जो होती है, हींग, हींग आप सब्जी में खाते हैं, जिसको बेटा हिंगू कहते हैं, हिंगू, हिंगू, ठीक है ना। ऐसे बेटा हिरन है, हिरन, तो हिरन को आप क्या बोलेंगे तत्सम में? सब लोग बताइए, बोलो बच्चों। तो हिरन को बेटा क्या कहते हैं आप लोग? संस्कृत में हरिण कहते हैं, हरिण, ठीक है। क्या बोलोगे बेटा? हरिण। ये न जो होता है संस्कृत में, ये न जो होता है ना बेटा, ये संस्कृत में अणय में बदल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह बेटा ख जो होता है वो प्यारे बच्चों 6 में बदल जाता है, ठीक है ना। और बच्चों मैंने आपको बताया था ये भी तत्सम में आएगा, ये भी तत्सम में आएगा, है ना। और बेटा अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार, अनुस्वार, ये भी तत्सम में आता है ना। और बेटा जैसे चंद्र बिंदु है, ये बेटा तद्भव, जो मैंने गोल किया है वो तत्सम, जो गोल नहीं किया है वो तद्भव में आता है। याद रखेंगे आप इस चीज को, ठीक है। हाँ बेटा, जैसे वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको हिरण कह रहा है तो आपको हरिण बोलना है, मृग नहीं कहना। मृग तो है तत्सम, वो सही है आपका आंसर। इसी तरह बेटा आपको ध्यान रखना है, यहां पर यदि आपसे पूछे हिरण का तत्सम, मृग पेपर में ना मिला तो आपको हरिण, हरिण मिला है तो आप हरिण लगाइएगा, क्योंकि जो आंसर उसने दिया है हमको वही आंसर बताना है, अपनी तरफ से नहीं देखना है बेटा कुछ भी। अब तुम जानते हो कि सर जी मृग, ये जो रे ऋषि वाला रहे सर जी हमेशा संस्कृत में आता है। बेटा आता है, लेकिन उसने पेपर में ना दिया तो क्या करेंगे आप लोग? फिर तो आपका गलत हो जाएगा ना। तो बेटा इसीलिए आपको याद रखना है। और प्यारे बच्चों ये जितने शब्द मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना, हाँ, तो बेटा उनको एक बार रिवीजन कर लेना, और आपको प्रैक्टिस में जो भी शब्द मैं आपको जो आते हैं बेटा वो मैंने पढ़ा दिए। अब फिजूल में मुझे आपको समय नष्ट नहीं कराना, ठीक है ना। हाँ,
तो चलिए बच्चे, सभी को आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम और मिलते हैं फिर इसके एक दिन अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चनों के साथ, है ना। किसी भी संडे को मुलाकात होगी इस टॉपिक को लेकर। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू प्यारे बच्चों।